हाय दोस्तों, वेलकम टू रिटेल डैडी। आज हम आपको ना एक स्पेसिफिक फीचर के बारे में आपको बताती हूँ। सम कस्टमर्स को ना सेल के अलावा सम सर्विसेज भी होता है एडिशनल। तो ये जो सर्विस को हम रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर में कैसा इम्प्लीमेंट करते हैं वो वाला फीचर की बारे में आपको आज हम बताने वाला है। तो हमें सर्विस बनाने के लिए ना देखिए, सर्विस का एक स्पेसिफिक विंडो आपका सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, सर्विसेज करके। तो ये सर्विसेज को हम ओपन किया। फर्स्ट हम कोई सर्विस को क्रिएट करना है, तो सर्विस क्रिएशन में जाना है। तो आपको यहाँ पे सर्विस की कोड ऑटोमेटिक आएगी, आज की डेट भी ऑटोमेटिक आएगी। तो आपको क्या सर्विस है वो यहाँ डालना चाहिए। तो मेरी सर्विस टाइप मीन्स अगर मेरी कोई गारमेंट्स की शॉप है तो मुझे गारमेंट की सेल का अलावा स्टिचिंग का भी एक शॉप साथ में है, तो वो तो सारे सर्विसेज हो। सो स्टिचिंग मैंने डाल दिया। देन स्टिचिंग का एक्सपेक्टेड चार्जेस एक 250 रुपीज़ है, तो वो भी मैंने डाल दिया। देन अपफ्रंट मीन्स ये जो कस्टमर मुझे कोई एडवांस दिया है, तो अगर इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का एडवांस दिया है तो वो 100 रुपीज़ मुझे यहाँ पे डालना है। देन आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, आप कब तक इसको रिपेयर करके दे दूंगी वो यहाँ पे डालना है। देन आपकी स्टेटस रिजॉल्व, अंडर प्रोसेसिंग या अनरिजॉल्व, तो ये तो अंडर प्रोसेसिंग में है, वैसा करके डालिएगा। देन आपकी कौन सा कस्टमर को आप ये जो सर्विस दे रही है वो आपको यहाँ डालना है। तो कस्टमर का आप ना ये छोटा सा ग्रीन कलर की बॉक्स होता है ना, उस पे जाइएगा। तो अगर कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको यहाँ से सर्च कर सकता है। एक नया कस्टमर है तो आपको क्या कर सकता है, ये जो ऐड कस्टमर वाला विंडो थ्रू जाइएगा, ऐड कस्टमर भी कर सकता। तो मैं ना यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल को ही चूज करते हैं। अगर कोई ये रिमार्क्स अवेलेबल है तो आप डालिएगा। देन मेरी आइटम की डिस्क्रिप्शन, वो कस्टमर आपको क्या आइटम का दिया है तो वो डालना है। तो मेरी कस्टमर था ना चूड़ीदार कट पीस दिया था मुझे, और रेड कलर का। जस्ट आइटम की इतना डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। देन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आपको ना उसकी हाइट, वेट, वो सब, मतलब वो मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे लगा सकता है। मेजरमेंट्स जस्ट लाइक नेक की 4.5 या कितना भी। देन अराउंड दैट स्टिचिंग, या वो स्टिचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, वो क्या क्या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स बताए तो उसका अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डालिएगा। राउंड नेक, देन और क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो अभी हाफ स्लीव है तो हाफ स्लीव। ऐसा जो रिक्वायरमेंट्स आपको होगा ना कस्टमर की, वो सब आप यहाँ डालिएगा, सेव कीजिएगा। तो सेव करने से ना हमारी ये जो सर्विस को कस्टमर को देने के लिए आपको एक बिल प्रिंट आउट मिलेगी इस तरफ से। तो ये आपको उनको प्रिंट आउट डाल के दे सकता है। तो मेरी सर्विस का मैंने एक बिलिंग कर चुका है। तो 2-3 दिन की बात, या 30 अप्रैल आने पर मेरी मतलब उसकी पहले भी मेरी में भी सर्विस कंप्लीट होगा। तो फाइनल में जो शॉप में आएगी और कस्टमर क्या करेगी, उसका पेंडिंग्स या बैलेंस पेमेंट भी क्लियर करे। तो आज कस्टमर अलाउड आया है कि ये जो आइटम लेने के लिए, स्टिचिंग कंप्लीटेड आइटम लेने के लिए, तो आपको ना इनकी सर्विस कोड, ये जो ग्रीन कलर बॉक्स से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कस्टमर नेम थ्रू सर्च कर सकता हूँ या सर्विस कोड थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे कस्टमर नाम की पता सिर्फ एक ही है, इसलिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट डायरेक्टली उसको डालते हैं। तो इतना सर्विस चार्ज आपने 100 रुपीज़ का आपको एडवांस दिया है, तो आपकी टोटल पेमेंट कितना है, मतलब अभी बैलेंस उन्होंने मुझे 150 भी देना है, तो मेरी 150 भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और सेव कर दिया। तो देखिए ये सर्विस बिलिंग अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये कंप्लीटेड बिल मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है करके आप ये सर्विस बिल कस्टमर को भी अभी दे सकता हूँ।
तो इस तरफ से आपको रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करके सर्विस एंड सर्विस का बिलिंग ये दोनों इजी हैंडल कर सकता है। सो ये तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर।